ने तो वो वोट में जनता के वोट से जीत कर के आए चुनाव में। इस तरीके से उपद्रव मचा के कल जिस तरीके से सड़कों में आगजनी की गई, आज जिस तरीके से बंद के नाम पे आगजनी की गई, सरकारी राजस्व प्रॉपर्टीज को तोड़फोड़ किया गया, जलाया गया। ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा बयान है कि दिल्ली भी जलेगी, असम भी जलेगा और नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा और मोदी की कुर्सी भी हिल जाएगी। देखिए, तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की, बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। तौसीफ खान ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता जी को चुनकर भेजा है। बिल्कुल, अगर किसी को कह रहे हैं शौक है, कोई शौक नहीं है। हमें बंगाल की जनता को उस कष्ट को की अनुभूति है और उस कष्ट के निवारण के लिए हम आगे आ रहे हैं। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं, पूरे भारत में चुनावी हिंसा खत्म हो चुकी है। केवल एक ही राज्य बचा है जहां चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और जिस दिन वो हिंसा पर भी पूर्ण लगाम लग जाएगा, यह निश्चित मानिए कि उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी। यह बात मैं इसलिए भी वेदना के साथ भी कहता हूं और प्रामाणिकता के साथ भी कहता हूं। ममता जी जब हम लोगों के साथ थी तो उन्होंने ये बताया था कि कम्युनिस्टों की सरकार ने उनके ऊपर इस ढंग से लाठियां बरसाई थी कि उन्हें मृत समझकर वो लोग चले गए थे। अगर उन्हें आभास होता कि ममता बनर्जी जीवित हैं तो शायद पुलिस उनको छोड़ के नहीं जाती। आज उन्हीं ममता बनर्जी की जो संवेदनाएं हैं इतनी मृत हो गई हैं। जो इन्होंने कहा न्याय दिलाने की बात और बवाल की बात, तो महोदय एक उदाहरण बताइए कि पहले तो उस आरोपी को दूसरा कॉलेज दिया जाता है, उसके बाद उसे सुसाइड बताया जाता है, उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया जाता है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, क्राइम सीन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है, तोड़फोड़ किया जाता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने सबूत तो नष्ट कर दिए हैं। और उसके बाद धमकाया जाता है, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री भी एक प्रकार से धमकाने वाली भाषा बोलती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये कोई ईमानदारी की बात है? मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, संविधान कितने बड़े खतरे में है बंगाल में देखिए। और उससे बड़ी बात, जो बात आज ममता बनर्जी जी ने बोली है, जिस पे हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने बोला है, देखिए वो तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है, इसका पश्चिम बंगाल के बाहर तो कोई प्रभाव नहीं। हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभाव इनका असम में हो, ये यूपी, बिहार और बंगाल में तो इनका कुछ भी नहीं है। तो किस आधार पे ममता बनर्जी जी ने बोला है, यह दर्शकों को समझना चाहिए। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा नेटवर्क है, या कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ तृणमूल कांग्रेस का ऐसा संबंध है, जो कि यूपी, बिहार, दिल्ली और असम में आग लगाने की क्षमता रखते हैं। यह समझने वाली बात है। बीजेपी मतलब बंगाल चीफ जो कुछ बताया जा रहा है उससे मुजुमदार का बड़ा बयान आया है। ममता जी के इस बयान में छुपी नहीं। बड़ा बयान आया कि राष्ट्र विरोधी बयान है ममता बनर्जी का, राष्ट्र विरोधी बयान है। क्या आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सवाल यह है कि मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे वो अरूप चक्रवर्ती सांसद हो, चाहे वो उदयन गुहा मंत्री हो ममता सरकार के, जो तमाम लोग धमकी भरे अंदाज में, कोई डॉक्टर को धमका रहा है, कोई कह रहा है कि किसी ने अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा या उन पे उंगली भी उठाई तो उनकी उंगलियों को पहचानना होगा, उनको तोड़ने का इंतजाम करना होगा। ये मंत्री कह रहा है, उदयन गुहा। मैं वही बात कह रहा हूं कि ये मंत्री कह रहा है उंगली तोड़ दी जाएगी, अरूप चक्रवर्ती सांसद कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री घुमा फिरा के ये कह रही हैं कैरियर बर्बाद हो जाएगा, पासपोर्ट वीजा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं अमीश जी। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? वकील है कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, यस, और लंबे समय तक मंत्री रहे कांग्रेस के। पुनः दर्शक इस बात को समझें, लंबे समय तक कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं, और जो अपराधियों और आतंकवादियों के बचाव के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, वो आज तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से एक प्रकार से अपराधियों के बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कहावत होती ना, हमाम में सभी नंगे हैं, इंडी गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के अपराध को बचाने के लिए कवर फायर दे रहे हैं। इसमें बोल नहीं ना, लोकतंत्र को किस खूंटी पे टांगा है अनुराग भजौरिया? किस खूंटी पे टांग दिया है? ये भेड़िया निकल गया है लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है। इन्होंने इतनी बुरी तरह सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है, जिसका नाम आपने सही रखा है, सियासी बवाल। ये सियासी बवाल करते हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हम सब पूरा देश मांग कर रहा है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। जो दरिंदा है, जिसने दरिंदगी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले।
ये न्याय की जगह हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये वहां हिंसा और न्याय में फर्क होता है। आप वहां पुलिस वालों को पीट रहे हैं, पुलिस वालों को किस तरह से घायल हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को चोट लग गई थी तो आप कहते थे पुलिस वालों को चोट लगी है, ये देशद्रोही हैं और इनका घर गिरा दिया जाएगा। पुलिस तो किसी की नहीं होती है, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है। पुलिस खूना खच्चड़ क्यों है भाई? चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, पुलिस पे पत्थरों से हमला करने वाला कौन है ये बताइए। और जो हमलावर है क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्याय और हिंसा में फर्क होता है। नहीं, आपको लगता है बीजेपी के नेता पे 6 राउंड गोली चली है पश्चिम बंगाल के अंदर, 24 परगना के अंदर चलनी चाहिए गोली? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टीएमसी के नेताओं पे आरोप है, टीएमसी के गुंडों पे आरोप है। बहुत संवेदनशील डिबेट है। मैं आपके एक एक शब्दों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा हिंसा और न्याय में फर्क होता है। ये राजनीति कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पत्रकार की बात होती है, पत्रकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल भेज दिए जाते हैं, सही बात लिख देते हैं तो तब उसके बारे में बात नहीं होगी। आज पश्चिम बंगाल की बात करना अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल की बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। आप उत्तराखंड की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आप बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उत्तर प्रदेश में आप फरुखाबाद की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हाथरस की बेटी की आवाज उठाते टाइम कहां चले गई थी? क्योंकि बेटी कहीं की भी हो, देश की बेटी है, ये भारत की बेटी है और भारत की बेटी को डिवाइड मत कीजिए। हर भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। टीएमसी के नेताओं ने जो आरोप है, टीएमसी के नेताओं ने 6 राउंड फायरिंग करी है बीजेपी के नेता के ऊपर। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से फायरिंग हुई है, इसका मूविंग विजुअल भी दिखाइए पीसीआर। वो अपने आप में डराने वाला है, कैसे काम हो रहा है बंगाल के अंदर। ये देखिए किस तरह से फायरिंग हुई है, किस तरह से फायरिंग हुई है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। और इनको बंगाल के अलावा हर जगह की बात करना है। अरे मुख्यमंत्री बंगाल की धमकी दे रही है कि जलेगा आसाम। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए एक अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बात फिर नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपकी बात पूरी हो गई। नहीं 10 सेकंड, अभी आप 10 सेकंड, आपको मैं 15 सेकंड दूंगा, आगे 20 सेकंड दूंगा, लेकिन वक्त अभी सुधांशु त्रिवेदी का ऑल ऑडियो साउंड। नहीं, अभी दे दो 20 सेकंड। सुधांशु जी की पोल खोल दूं। ये सुधांशु, हाँ देखिए, मैं बात कहना चाहता हूं जो अनुराग भदौरिया ने कहा, यहां पर विषय ये नहीं है कि इस राज्य में हुआ उस राज्य में हुआ, विषय उस राज्य की संवेदनशीलता का है। अनुराग भदौरिया, मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने धमकी दी है क्या? हमारे किसी राज्य में किसी मंत्री ने कहा उंगली तोड़ देंगे? किसी सांसद ने या मंत्री ने यह कहा कि अंजाम भुगतना पड़ेगा? अरे भाई, ये तो आप आए हैं, उनके बचाव में समझा जा सकता है। ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके लिए बुलंदशहर रेप कांड 2017 में आजम खान ने कहा था कि ये तो फर्जी केस है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है। फिर हाईकोर्ट की फटकार पे उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे, अमीश जी देखिए कौन सी पार्टी किसके बचाव में आई है। जिस पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी का आरोप लगता था, जिसके लिए नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था, वो आज आकर उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसके कि राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव के समय में होती है। तो जो मैंने कहा था, इंडी गठबंधन के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और यहां पर विषय उस घटना के ऊपर संवेदनशीलता का है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आज ये बात कही है, इसे दलगत भावना से ऊपर उठिए। मैं पुनः कह रहा हूं भदौरिया जी, यहां पर विषय इसका नहीं है कि आप महाराष्ट्र गिनाएंगे और उत्तराखंड गिनाएंगे, प्रतिक्रिया गिनाइए। जैसी मैंने बात कही है, जैसी आपके नेताओं ने राजस्थान में, शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमारे यहां से कभी आई है? बताइए। किसी ने कहा है कि लड़कों से गलती हो जाती? प्रतिक्रिया का जवाब दीजिए। जो ममता जी ने आज कहा है, एक प्रकार से धमकी दी है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का कोई व्यक्ति बताइए। जो कन्नौज में सपा का नेता एक रेप के इल्जाम में अंदर गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपके एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया, बाद में उन्हें खेद जताना पड़ गया उस बयान के ऊपर। इनकी प्रवक्ता ने कहा कि वो बच्ची 15 साल की बच्ची रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। ये शर्मसार करने वाला बयान है। ऐसा कोई बयान हमारे यहाँ तो बताइएगा। जवाब दे दूं जी अनुराग। अरे भैया, आपके यहाँ तो कंगना रनावत कह रही हैं कि वहां पे लाश नहीं, आपके यहाँ कंगना रनावत, आपकी सांसद कंगना रनावत है, ये कह रही थी जो वहां किसानों का आंदोलन हो रहा था वहां लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। शर्म कीजिए थोड़ा सुधांशु जी, सांसद है आपकी पार्टी की, शर्म आई कि नहीं आई? थोड़ी सी, अगर शर्म नहीं आई तो आ जाए थोड़ी। तब जनता सुन रही है क्या वहां लाशें टंगी हुई थी, क्या बेटियों का रेप हो रहा था वहां पे? शर्म कीजिए थोड़ी सी बोलते हैं कि पहले। और सुन लीजिए मेरी बात, आप कह रहे थे आपके